नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित विविध प्रश्नावली 7 के क्वेश्चन नंबर 34 से लास्ट तक के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 से शुरुआत करेंगे और प्रयास करेंगे कि आज की क्लास आपकी पूरी तरह से जितना भी समाकलन है वो पूरा का पूरा आज समाप्त हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 34 नंबर देखिए, इसमें कहा गया लिमिट 1 से 3 dx अपान एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और हमें प्रूफ करना है 2/3 प्लस log 2/3, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम LHS पार्ट को लेंगे, LHS पार्ट, और इसको हम i के बराबर मान लेंगे। तो i बराबर हमारा दिया गया है लिमिट 1 से 3 1/x स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx, इस प्रकार से इसको हमने लिख देना है। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे माना। अब देखिए ये आपका किस प्रकार का दिख रहा है, कैसा क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपका आंशिक भिन्न में टूटने वाला दिख रहा है क्योंकि ऊपर कोई द्विघात समीकरण है ही नहीं। तो ये हो जाएगा 1 ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसको लिख सकते हैं a बटे में x 2 घात तक है, ये हो जाएगा b बटे में एक्स स्क्वायर प्लस का c बटे में x प्लस 1। ठीक है, इसको हम बना देते हैं समीकरण 1। क्या बना देते हैं? समीकरण 1। अब हमें क्या करना है, इसे भेजेंगे इधर, यानी भाग से गुणे में जाएगा तो हमारे पास फाइनल क्या बचेगा, x से एक x कट जाएगा और आपके पास बचेगा x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर कटेगा और बचेगा x प्लस 1 प्लस ये पूरा का पूरा कट जाएगा और बचेगा cx स्क्वायर। ठीक है, ये आपका समीकरण मिलेगा, मतलब कि इस प्रकार का। और इसी की हेल्प से हम a b c कोई ना कोई हम मान, तीनों मान हम निकाल लेंगे। तो देखिए यदि x को हम 0 के बराबर दिखाएं तो हमें x बराबर 0 मिलेगा, तो x बराबर 0 पर हमें एक मान मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर को 0 के बराबर दिखाएंगे तब भी x बराबर 0 ही मिलेगा। एक ही बार हम एक ही मान ले सकते हैं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 0 नहीं लेंगे। ठीक है, अब इसको 0 के बराबर दिखाएं तो ये मिलेगा हमें x बराबर -1 पर। इन दो पर हमें चेक कर लेंगे, दो मान हमें यहीं से मिल जाएंगे, तीसरा मान हमें इनका आपस में मल्टीप्लाई करके मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। x बराबर 0 पर, यानी जहां भी आपको x दिख रहा है वहां 0 रख देना है। तो ये हो जाएगा 1 बराबर, देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 का मल्टीप्लाई a में हुआ फिर इसमें हुआ, यानी टोटल 0 हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा, बाकी ये भी 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा b, x की जगह पर कितना रखना है 0, 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा b का मान यहाँ से निकल के आएगा 1। अब हमें क्या रखना है, हमें x बराबर -1 रखना है। तो ये हो जाएगा 1 बराबर -1 यहाँ रखेंगे, ये भी 0, -1 रखे ये भी 0, तो ये हमें केवल मिलेगा c और -1 का स्क्वायर। तो 1 बराबर c मल्टीप्लाई 1, तो c बराबर 1 मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका आपस में गुणा करा देना है अंदर कोष्टक के अंदर। तो ये हमें मिलेगा कितना हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस का ax प्लस ये हो जाएगा bx प्लस b प्लस cx स्क्वायर। अब इसमें हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, देखिए ये वाला और ये वाला, तो a इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा a प्लस सी, इन दोनों में हमें x मिल रहा है तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और केवल b आपका अचर पद है। ठीक है, इसको हम बना देते हैं, इसको क्या बनाए, कुछ भी नहीं बनाना है, सीधे हमें तुलना करा देनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर
किन की तुलना करनी होती है? गुणांकों की तुलना करनी होती है। देखिए इधर कौन सा है? चर अचर वाला इधर भी है इधर भी है, यानी ए बी बराबर 1 तो है देखिए, लेकिन हमें या तो ये वाला ले ले या तो ये वाला ले ले, किसी न किसी को लेना ही पड़ेगा बराबर में। तो एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर वाला है क्या? नहीं है। तो इसको अगर यदि आप चाहो भी तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 0x² प्लस का 0x प्लस, अब इसकी तुलना इससे कराएं, यानी एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर वाले के बराबर होगा, यानी ये वाला इसके बराबर होगा, तो आपको क्या मिलेगा? x² a प्लस सी बराबर 0x² मिलेगा, यही तो मिलेगा। अगर आप ना इसको लिखना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट समझ लीजिए कि हमें अल्टीमेटली 0 ही मिलेगा। तो ये आपका मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो बचेगा a प्लस सी बराबर 0। तो a बराबर माइनस का c और a बराबर माइनस सी का मान ये रहा 1, यानी फाइनल आपका a का मान कितना आया? माइनस का 1। तो a b c के मान समीकरण 1 में रख देना, तो लिखेंगे a, b व c के मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं, यानी इसमें तो हो जाएगा 1x² x प्लस 1 बराबर a की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1, माइनस का 1 बटे में x, 1 बटे में x², 1 बटे में x प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप चाहें तो समीकरण 2 बना सकते हैं। अब इसका तो हमें समाकलन करना था, ये देखिए ये, तो इसमें हम लगा देंगे समाकलन का निशान, लिमिट 1 से 3 1 बटे x² x प्लस 1 dx। ठीक है, और ये आपका है किसके बराबर? इसके बराबर, यानी कि -1 बटे x dx प्लस 1 बटे x² dx प्लस 1 बटे x प्लस 1 dx। ठीक है, इसे हम ले जाएंगे ऊपर, तो देखिए कितना, ये आपका टोटल किसके बराबर? देखिए i के बराबर है, तो इसकी जगह पर हम i लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा माइनस बाहर कर लेते हैं 1 बटे x dx प्लस ये हो जाएगा x की पावर -2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx। अब इसका हम समाकलन करेंगे, ये हो जाएगा माइनस log x, इसका हो जाएगा x की पावर -1 बटे में -1, क्योंकि यहाँ पर x पावर n वाला फार्मूला लग रहा है, x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 होता है। ठीक है, और प्लस ये 1/x, तो ये हो जाएगा log x प्लस 1। ठीक है, बस। हाँ, इसमें लिमिट जरूर लगी थी, लिमिट हमने नहीं लगाया, तो 1 से 3 1 से 3 1 से 3, यहाँ पर भी 1 से 3 1 से 3 1 से 3, और इसमें लिमिट लगा देंगे 1 से 3 1 से 3 1 से 3, लिमिट यूज और कर लीजिए आप। ये हो जाएगा i बराबर माइनस, पहले कितना रख देना है? 3, फिर रख देना है 1, उसके बाद ये माइनस प्लस देखिए माइनस हो जाएगा। अब इसमें कितना रखना है? इसको नीचे लाएं तो ये कितना हो जाएगा? इसमें अभी लिमिट नहीं यूज कीजिए। ठीक है, और करना चाहे तो कर दे, चले कर ही देते हैं। x की पावर, x में कितना रखना? 3, तो 3 की पावर -1, बीच में माइनस, इस माइनस को मैंने निकाल ही लिया, माइनस का हो गया है, और ये -1 1 की पावर -1 है, 1 की पावर -1। ठीक है, और प्लस
इसमें कितना रखना, 3 रख देना, तो ये हो जाएगा log 3 + 1 और माइनस log 1 + 1। इसको और सिंप्लीफाई करें तो i बराबर, ये माइनस अंदर जाएगा, ये आपका log 3 तो बना रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। और माइनस ये आपका 1/3 हो जाएगा, और ये माइनस ये भी आपका कितना, 1 हो जाएगा, यानी बटे में भी 1 आप ला सकते हैं इस प्रकार से। और प्लस ये हो जाएगा, प्लस तो है ही, ये हो जाएगा log 4 हो जाएगा, माइनस log 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और आगे हम लिखें और आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, आपके पास बचेगा मात्र i बराबर माइनस का log 3। इसको सॉल्व करें तो 2 3 एकन्नम 3 और 3 एकन्नम 3, 3 में से एक जाएगा माइनस का 2/3, तो माइनस का, ये माइनस तो बाहर है ही, और ये आ जाएगा माइनस का 2/3। ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। क्या log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log m/n, ठीक है। तो ये हो जाएगी log 4/2। इसको हम काट देंगे, ये आपका कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो i बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस log 3, और कुछ गड़बड़ है, हाँ, ये बीच में हमने प्लस का निशान नहीं लगाया, प्लस, ये आपका बीच में प्लस है, ठीक है, प्लस log 2, तो i बराबर 2/3, यहाँ पर लिखेंगे प्लस, इसमें हमने लगा देना है log m+n की वैल्यू, यानी कि प्रॉपर्टी लगा देंगे log की, क्योंकि आपको पता है धन वाला रहता है ऊपर और ऋण वाला आ जाता है नीचे, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर, ठीक है। उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खाली है, और आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप के जरिए भी बता सकते हैं, ठीक है। चलें एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 और 36 देखिए बच्चों, ये भी बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है x इंटू e⁻x dx, हमें 1 सिद्ध करना है और इसकी लिमिट 0 से 1 है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लेते हैं हम LHS पार्ट दिया गया है 0 से 1 x e⁻x dx। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। बिल्कुल नॉर्मल सा समाकलन, सिंपल सा। क्या इसमें फार्मूला लगा देना है, इसमें फर्स्ट सेकंड वाला u इंटू वी वाला फार्मूला लगेगा, यानी प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, ठीक है। लिमिट जो भी है लगा देंगे 0 से 1 माइनस पहले फलन का अवकलन x का 1 हो जाएगा, और द्वितीय फलन के समाकलन का फिर समाकलन, ये हो जाता है, और ये हो जाएगा x e⁻x लिमिट 0 से 1 माइनस e⁻x का e⁻x लिमिट 0 से 1। अब लिमिट यूज करेंगे, पहले 1 रख देना, x की जगह पर 1 e⁻1 माइनस 0 e⁻0, ठीक है, माइनस e⁻1 e⁻0। तो ये तो आपका e मिलेगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, माइनस माइनस अंदर जाएगा e और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस e⁻0, प्लस माइनस कट जाएंगे, e⁻0 संख्या की घात 0 का मान कितना होता है, 1। कोई भी संख्या हो, कोई भी अनलिमिटेड
संख्या उसकी पावर 0 हो जाए तो उसका मान 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब चले आगे 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर क्वेश्चन में कुछ खास तरह की प्रगुण लग रही है। कौन सी प्रगुण है? प्रगुण P6 है। तो इसमें हम लेते हैं LHS पार्ट। LHS क्या दिया गया है? -1 से 1 x की पावर 17 cos 4x dx। इसमें प्रगुण कौन सा लग रहा? P6 से। P6 ये है कि लिमिट -a से a है और f ऑफ x है dx है, तो इसकी दो कंडीशन बनती है। दो कंडीशन, या तो इसका मान 0 आएगा या तो इसका मान 0 से a टू f ऑफ x आएगा dx। या तो ये आएगा या तो ये आएगा। ये कब आता है? यदि f ऑफ x विषम फलन है। क्या है? विषम फलन है। विषम फलन है तो 0 आएगा। और यदि f ऑफ x समफलन है तो फिर आपको क्या मिल जाएगा? फिर आपको ये मिलेगा। तो हमें चेक करना है कि ये समफलन है या विषम फलन है। तो लिखते हैं माना, कैसे चेक किया जाता है? f ऑफ x बराबर x की पावर 17 cos 4x। ये आपका f ऑफ x है। हमें सम विषम चेक करने के लिए बस x की जगह पर मात्र -x रखना होता है और -x की पावर 17 और cos 4 -x। तो ये हो जाएगा f ऑफ -x। ये तो आपका -x की पावर 17 आएगा और cos वाले में आप कुछ फर्क नहीं पड़ता नहीं है, क्योंकि cos -थीटा बराबर होता है cos थीटा। ये होता है, तो ये आपका धनात्मक ही हो जाएगा cos 4x। तो f ऑफ -x जो आया वो माइनस बाहर आ गया और ये आपका किसके बराबर है? f ऑफ x के बराबर है। और जब ये माइनस कहा जाता है ना, तो फलन क्या होता है? विषम होता है। तो लिखेंगे अतः विषम फलन है। विषम फलन है, इसलिए -1 से 1 x की पावर 17 cos 4x dx बराबर 0 हमें मिलेगा। ठीक है, यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 35 और 36 दोनों को दोनों आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, 35 और 36 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चले पहले हम शुरू करेंगे फर्स्ट मेथड। तो यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट मेथड। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम LHS पार्ट ले लेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। तो LHS हमें दिया गया है 0 से π/2 sin क्यूब x dx। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से तोड़ लें। किस प्रकार से? 0 से π/2 ये हो जाएगा sin स्क्वायर x और ये हो जाएगा sin x dx। कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसको हम cos के पद में तोड़ लेंगे। किस पद में? cos के पद में। 0 से π/2 ये 1 - cos स्क्वायर x लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आपका sin x dx। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे।
cos x को मान लेते हैं, लिखेंगे माना cos x बराबर t, तो cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, x का dx, t का dt, यानी dx बराबर dt अपान माइनस का sin x, ये हमें मिलेगा आगे, ठीक है, ये हमें मिलेगा। तो इसको हम लिखेंगे 0 से π/2 1 माइनस टी स्क्वायर साइन x dt अपान माइनस का साइन x, साइन x से साइन x कट जाएगा, इस माइनस को हम आगे लगा देंगे, 0 से π/2 1 माइनस टी स्क्वायर dt, ये हमारे पास मिला हुआ है। अब इसका हम समाकलन कर देंगे। देखिए इसको कैसे समाकलन करेंगे, 1 का हो जाएगा टी स्क्वायर का हो जाएगा t³ बटे में 3, लिमिट जो है वो तो हम रखेंगे ही, ठीक है, कितनी है 0 से π/2, 0 से π/2, तो t के जगह पर हमें क्या रख देना है cos x, ठीक है। या तो आप चाहते तो यहाँ से लिमिट भी चेंज कर सकते थे, हम लिमिट चेंज कर लें यहीं पर, इस जगह पर हम क्या करते हैं लिमिट चेंज लिख देते हैं, लिमिट चेंज, और या तो टी के जगह पर cos की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। पहले अपर लिमिट, ये हो जाएगा cos π/2 बराबर t, cos π/2 का मान होता है 0, यानी आपकी लिमिट क्या हो गई, लिमिट हो गई 0 से कितनी, सॉरी अपर लिमिट हो गई आपकी 0, ठीक है, ये कितनी हो गई 0, ये 0 और ये आपका 0, और उसके बाद अब लोअर लिमिट रखें यानी 0, तो ये हो जाएगा cos 0 बराबर t, cos 0 का मान होता है 1, यानी कि आपकी लोअर लिमिट हो गई 1, तो 1 से 0, तो पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, तो यहाँ भी रखेंगे 0, यहाँ भी रखेंगे, टोटल हो जाएगा 0 और माइनस, अब रखेंगे 1, कितना रखेंगे 1, तो 1 माइनस 1 का क्यूब 1 बटे में आपका हो जाएगा 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0 ही मिलेगा, माइनस का 2 इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, क्या कुछ गड़बड़ है, हाँ कुछ ना, अच्छा ये माइनस रह गया, ये वाला आपका माइनस आगे वाला रह जा रहा है, ठीक है, ये माइनस ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 3 का नंबर 3, 3 में से 1 जाएगा 2/3, ये आपको मिलेगा। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2/3, ये तो आपका रहा फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड भी देख लीजिए, सेकेंड मेथड क्या है, आप चाहें तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, दोनों ही आसान है। LHS पार्ट क्या हमें दिया गया है, लिमिट है 0 से π/2 sin क्यूब x dx, आपको पता है कि sin 3x बराबर फार्मूला क्या होता है, sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये होता है। हमें तो केवल क्यूब x की वैल्यू निकालनी, साइन क्यूब x की, तो इसको लाएंगे इधर, इसको ले जाएंगे उधर, यानी 4 sin क्यूब x बराबर 3 sin x माइनस साइन 3x, और ये 4 आपका भाग गुणे से भाग में जाएगा, तो साइन क्यूब x बराबर 3 sin x माइनस साइन क्यूब x बटे में 4, ये आपका साइन क्यूब x की वैल्यू आ गई, इसका मान सीधे उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 3 sin x माइनस साइन 3x बटे में 4,
और पूरे का dx। हम एक काम करेंगे, इस 4 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और 0 से π/2 sin x3 और माइनस का sin 3x dx। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल सा हो गया। अब तो 1/4 ये हो जाएगा 3 sin x का हो जाएगा माइनस का cos x, ठीक है। और sin 3x का हो जाएगा माइनस का cos 3x बटे में आपका 3 आ जाएगा। और लिमिट है 0 से π/2, ये लिमिट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस लिमिट का यूज कर देना है। तो 1/4 माइनस 3 cos x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1/3 cos 3x लिमिट 0 से π/2। अब हम पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो I बराबर 1/4 माइनस 3 cos, पहले रख देना है π/2 1/3 cos, ये हो जाएगा आपका 3π/2। ये आपका हो गया अपर लिमिट। अब माइनस करके अब लोअर लिमिट रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 cos 0 और प्लस का 1/3 cos, यहाँ पर रखेंगे 0 तो टोटल हो जाएगा 0, ठीक है। और उसके बाद I बराबर 1/4, देखिए cos π/2 का मान कितना होता है 0, cos 90 का मान 0, तो ये टोटल हो गया 0 प्लस 1/3। इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। 3π/2 का मतलब क्या होता है, देखिए 3π/2 है तो 3 पाई की वैल्यू कितनी, पाई की वैल्यू 180, 90, यानी कि π/2 तो 90 हो जाएगा। और 90 गुणा करेंगे 9 27 270 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 270। अब cos 270 की वैल्यू निकाल लीजिए। cos, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या लिख दें, 180 प्लस 90 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 180 में बदलेगा है नहीं, 180 प्लस कहाँ जा रहा है, तीसरे में ऋणात्मक तो रहता ही है। और cos 90 का मान तो 0 होता है, इसका मान इसका मतलब 0 आ गया, ये मान आपका हो गया 0, ठीक है। माइनस 3 cos 0 का मान 1 प्लस 1/3 cos 0 का मान 1, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा। तो I बराबर 1/4, ये टोटल आपका 0 है, ये आपका माइनस है, माइनस ये माइनस का 3 है, माइनस का 3 प्लस का 1/3, तो 1/4, ये -3 × 9 में से 1 जाएगा माइनस का 8, कितना आ जाएगा माइनस का 8/3, ठीक है 8/3। तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस माइनस प्लस 8/3, तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 2/3। यही तो हमें प्रूव करना था, 2/3, यानी LHS पार्ट जो है वो RHS पार्ट के बराबर है। आप चाहें तो इस फर्स्ट मेथड से कीजिए,
आप चाहें तो इस सेकेंड मेथड से कीजिए, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 37 नंबर हमने दो मेथड से आराम से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए, और उसके बाद हम 37 नंबर के बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 भी बेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए इस पर आप लगाइए डबल स्टार। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और ये ले लेंगे LHS पार्ट। हमें दिया गया है 0 से π/4 टू tan क्यूब x dx, ये हमें दे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0 से π/4, इसमें 3 घात है, तो इसको हम क्या इस प्रकार से नहीं तोड़ सकते, tan x इंटू tan स्क्वायर x dx, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 ये 1 ये 3 हो गए। ठीक है, अब आपको एक फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है, फार्मूला ये पता है कि tan स्क्वायर किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर होता है, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब इस tan x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से π/4 tan x सेक स्क्वायर x dx। अब इसका इसके साथ भी तो होगा, तो -2 लिमिट 0 से π/4 tan x dx, कितना हो जाएगा, tan x dx। ठीक है, अब इसका हम समाकलन करेंगे, आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए समझिए, यहाँ पर इसमें प्रथम समाकलन में हमें कुछ मान लेना है। प्रथम समाकलन में हम क्या मान लेंगे, tan x बराबर t मान लेंगे, तो क्योंकि tan x का अवकलन दिख रहा है। ठीक है, tan x बराबर t, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x का dx बराबर dt। तो d सेक स्क्वायर x dx बराबर कितना हो गया, dt, इसी का हम यूज कर लेंगे, और लिमिट भी चेंज कर लीजिए साथ में, लिमिट चेंज। ठीक है, लिमिट चेंज कर लेंगे, तो पहले हमें क्या रखना होता है, पहले हम रखेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है, π/4, तो ये हो जाएगा tan π/4 बराबर t। tan π/4 का मान होता है 1 बराबर t, ये आपकी अपर लिमिट हो गई। अब लोअर लिमिट कितनी है, 0 है, बराबर t, tan 0 का मान 0 ही होता है, यानी आपकी लिमिट हो गई 0 से 1। ठीक है, अब आगे देखिए, तो ये हो जाएगा 0 से 1 2 ये t, और देखिए सेक स्क्वायर x dx किसके बराबर है, dt के बराबर, ये हो जाएगा आपका dt, कितना जाएगा, dt माइनस का 2, और लिमिट है 0 से π/4 tan x dx। ठीक है, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि tan x बराबर t रखा गया, तो यहाँ पर t क्यों नहीं रख दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रथम समाकलन में केवल माना है बस। ठीक है, चलें अब आगे देखिए, इसका समाकलन करें तो इसका हो जाएगा t²/2 लिमिट 0 से 1 -2 tan x का होता है log sec x, और लिमिट है 0 से π/4, ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो आपके पास बचता है केवल t² लिमिट 0 से 1 -2, और ये हो जाएगा log sec π/4 माइनस log sec 0। तो ये लिमिट हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर पहले 1 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, माइनस का 2, और ये हो जाएगा log
सेक पाई बाई 4 का मान होता है √2 माइनस log सेक 0 का मान होता है 1। ठीक है, अब इसके बाद ये हो जाएगा 1 माइनस 2, ये हो जाएगा log 2 की पावर हम क्या रख सकते हैं 1/2, रूट का मतलब, और इसका मान होता है 0। तो 1 माइनस 2, यहाँ पर लाग की प्रॉपर्टी लगा लाग m की पावर n, ये आगे आ जाएगा 1/2 log 2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा 1 माइनस log 2। ये आपका प्रूफ होके आया। देखिए कितना बेस्ट क्वेश्चन था कि नहीं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो उम्मीद है कि पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, और 38 के बाद प्रूफ करने वाला एक ही क्वेश्चन बचता है जो कि है 39 नंबर। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए, और 38 नंबर के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि लिमिट 0 से 1 साइन इनवर्स x dx बराबर π/2 -1, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं LHS पार्ट लेकर। तो ये हो जाएगा हमारा LHS पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड। लिमिट है 0 से 1 साइन इनवर्स x dx, ये है। अब बताइए साइन इनवर्स x का समाकलन होता है क्या? नहीं होता। तो फिर यहाँ पर u इंटू वी वाला फार्मूला हम लगाएंगे। क्या करेंगे कि इसके साथ में देखिए समझिए 0 से 1 लिमिट है। ठीक है, साइन इनवर्स x, इसके साथ में हम 1 का मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि 1 तो रहता ही है, कुछ बदलाव भी नहीं होगा इसमें। तो ये आपका प्रथम फलन, ये आपका सेकंड फलन। तो प्रथम फलन एज इट इज रहेगा, द्वितीय का समाकलन लिमिट लगा देना है 0 से 1 माइनस प्रथम फलन का अवकलन 1/√1 माइनस x², और द्वितीय फलन का फिर समाकलन हो जाएगा। इस प्रकार से ये होगा, तो आ जाएगा साइन इनवर्स x इंटू x लिमिट 0 से 1 माइनस 0 से 1 x√1 माइनस x² dx। अब ये नीचे वाला मान ले तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो लिखेंगे माना 1 माइनस x² बराबर t, एक का हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2x का dx बराबर dt। तो dx बराबर dt अपान माइनस का 2x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू को हम रख देते हैं, x साइन इनवर्स x लिमिट 0 से 1 माइनस 0 से 1 x√t dt अपान माइनस का 2x, x से x तो आपका कट ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या आ जाएगा, आ जाएगा ये आपका एच टी लिखा रहेगा x साइन इनवर्स x, हम चाहे तो लिमिट यूज कर सकते हैं लेकिन दोनों को साथ में करेंगे। ठीक है, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 1/2 टी की पावर -1/2 हो जाएगा। लिमिट है 0 से 1 dt, क्योंकि आपको पता है कि रूट का मतलब 1/2 होता है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात माइनस में चली जाएगी। तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x और लिमिट 0 से 1 प्लस 1/2, इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन क्या आ जाएगा बताइए, टी की पावर 1 का इसमें एक जोड़ेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, और बटे में भी आपका 1/2 होगा, और लिमिट 0 से 1, तो ये 2 आपका ऊपर जाएगा, 2 से 2 आपका कट जाएगा। अब लिमिट यूज कर देंगे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं x
साइन इनवर्स एक्स लिमिट 0 से 1 प्लस टी की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट और लिमिट 0 से 1, टी की वैल्यू भी रखना है अभी हमें, एक्स साइन इनवर्स एक्स 0 से 1, टी का मान ये रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और लिमिट है आपकी 0 से 1। अब पहले एक रखें तो 1 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स, यहाँ पर 1 रख देंगे, ठीक है, और माइनस 0 रखेंगे, टोटल 0 ही आ जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, प्लस यहाँ पर 1 रखें तो 1 माइनस 1 रूट के अंदर तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 0 रखेंगे माइनस करके 1 माइनस 0, ठीक, तो ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका 1 है और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 कितने का मान है साइन के पद में π/2 का मान है, ये आपका 0 में चला गया, प्लस ये भी आपका 0 और ये आपका √1 बचा हुआ है तो ये आपका कट जाएगा तो हो जाएगा π/2 और ये माइनस का रूट के अंदर से 1 निकल के आएगा। तो ये हमें प्रूफ करना था, आप देख सकते हैं यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 34 से 39 तक के सारे क्वेश्चन प्रूफ करने वाले थे, बेस्ट क्वेश्चन थे और वो आपको समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद का जो 39 नंबर के बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है, यानी सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि योग लिमिट यानी योग फल की सीमक योग फल के रूप वाला था वो हटा दिया गया है, ठीक है, पूरा सिलेबस से हटा ही दिया गया है तो इस पर कोई दिक्कत ही नहीं है कि ये आएगा, ठीक है, 40 नंबर ये बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको हटा दिया गया है और मात्र 4 क्वेश्चन बचते हैं, उनको भी हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 41 से 44 तक के प्रश्नों में सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है, और ये आपका प्रश्न है और ये आपके चारों विकल्प दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, लिख लेते हैं I बराबर इंटीग्रेशन 1/e⁻x प्लस e⁻−x dx। इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना होगा। क्या करेंगे कि e⁻x प्लस ये ऊपर माइनस में है x, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं e⁻x dx। इसमें हमें ले लेना है एलसीएम। तो एलसीएम जब लेंगे तो e⁻x एलसीएम आएगा और इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका ऊपर तो रहेगा ही 1, तो ये हो जाएगा e⁻x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है, और ये आपका e⁻x चला जाएगा ऊपर, तो I बराबर e⁻x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको मान ले तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो माना e⁻x बराबर t, e⁻x का e⁻x x का dx बराबर dt, ठीक है। तो I बराबर देखिए e⁻x dx इसके बराबर हो गया dt के, तो dt अपान t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये किसका समाकलन है बताइए, ये tan इनवर्स का समाकलन है, tan इनवर्स t प्लस c। तो ये हो जाएगा I बराबर tan इनवर्स t की वैल्यू ये रही, तो e⁻x प्लस c, ये होगा आपका आंसर। यानी कौन सा विकल्प मिल रहा है, पहला विकल्प ही आपका राइट है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी, और सभी आपके जो विकल्प आएंगे किसमें बोर्ड एग्जाम में, उन सारे विकल्पों को आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर विकल्प में टिक करना है। ये नहीं कि आप अंधी मार दें,
ठीक है, ऐसे नहीं करना है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद यदि आप श्योर हैं बिल्कुल कि हाँ यही विकल्प चारों में से यही सेम विकल्प सही होगा, तो भी आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर टिक करना है। चलें, क्वेश्चन नंबर 41 बेस्ट क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर 41 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 ऐसा क्वेश्चन हम पीछे की क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। चलिए बता देते हैं। cos 2x बटे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx ये किसके बराबर है पूछा गया है, और ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो चले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको मान लेते हैं कि i बराबर, और ये हो जाएगा cos 2x बटे में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हम cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और बटे में आपका sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा i बराबर, यहाँ पर फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में आपको धन के साथ लिख देना है इसको cos x प्लस साइन x, और एक कोष्टक में आपको ऋण के साथ लिख देना है cos x माइनस का साइन x बटे में साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। एक ये और एक ये आपका कट जाएगा, तो आपके पास बचता क्या है, बचता है cos x माइनस साइन x बटे में आपका साइन x प्लस cos x और पूरे का dx। तो नीचे वाला मान लेते हैं तो ऊपर वाला कट जाएगा, क्योंकि अवकलन दिख रहा है ऊपर वाला, तो ये माना ये हो जाएगा आपका साइन x प्लस cos x बराबर t। तो साइन x का हो जाएगा cos x, x का हो जाएगा dx, cos x का हो जाएगा माइनस का साइन x, x का dx बराबर dt। तो यहाँ से dx कॉमन करेंगे तो हो जाएगा cos x माइनस साइन x बराबर t, यानी dx बराबर dt अपान cos x माइनस साइन x, ठीक है। अब आगे देखिए, इसकी वैल्यू रखें तो i बराबर लिमिट cos x माइनस साइन x बटे में t और dt अपान cos x माइनस साइन x, ये आपका कट जाएगा। तो आपके पास बचता है 1/t dt। तो 1/t का क्या होता है, log t प्लस c। तो i बराबर log t का मान ये रहा साइन x प्लस cos x प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर, जो कि विकल्प नंबर आपका बी राइट है, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से 100%, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। चलें इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि यदि f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है, तो लिमिट a से b x f ऑफ x dx किसके बराबर होगा। ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, यानी यहाँ पर एक खास प्रकार की प्रगुण लग रही है। प्रगुण कौन सी है वो भी हम लिख देंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन ये दिया गया है कि लिमिट है a से b और x f ऑफ x dx, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि जो लिमिट लग रही है a से b f ऑफ x इंटू डी एक्स, इसमें लिमिट ये है, इसमें सॉरी प्रगुण ये लग रहा है
कि x की जगह पर आपको क्या लिख देना है, a प्लस बी माइनस एक्स dx। इस प्रगुण को लगाने की बात यहाँ पर कही गई है, समझ गया कि नहीं। अब आगे देखिए, तो a से b x की जगह पर हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स, और f आप x की जगह पर क्या हो जाएगा, x आपका fx। इसको लिखा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। या तो फिर ऐसा कर लीजिए, हाँ लिमिट तो इसमें लगाना है, इसमें प्रगुण तो लगाना ही पड़ेगा, जो कि हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स dx। इस प्रगुण को इसमें लगा दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, a से b, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी एक कोष्टक में माइनस एक्स, और ये याद देखिए किसके बराबर है, ये fx के बराबर है, fx dx। अब इसका हम अंदर गुणा करा रहे हैं, ठीक है, इसका हम करवा रहे हैं अंदर गुणा। इसको हम i के बराबर मान लेते हैं, किसके बराबर, i के बराबर, और इसका नाम दे देते हैं समीकरण 1। ये भी i, ये भी i, ये भी i, इसका अंदर गुणा करेंगे तो लिमिट हो जाएगी a से b a प्लस बी एफ ऑफ एक्स dx माइनस लिमिट a से b एक्स एफ ऑफ एक्स dx, ठीक है। तो i बराबर, इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, a प्लस बी a से b लिमिट एफ ऑफ एक्स dx माइनस, इसको देखिए ये किसके बराबर है, समीकरण 1 से i के बराबर है। इसको चाहे तो यहाँ पर लिख दें समीकरण 1 से, ठीक है। और ये i आपका ऋण से धन में आ जाएगा, तो हो जाएगा i प्लस आई a प्लस बी a से b एफ ऑफ एक्स dx। तो i और i मिलके हो गए 2i, 2i लिमिट हो जाएगी a से b, इसको इस प्रकार से लिखें a प्लस बी a से b एफ ऑफ एक्स dx। ये दो गुणे से भाग में आ जाएगा, तो i बराबर a प्लस बी बटे में 2 a से b एफ ऑफ एक्स dx। ये होगा आपका कंप्लीट आंसर। कौन सा विकल्प मिल रहा, विकल्प नंबर डी आपका राइट है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों की ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इस पर आप लोग लगाइए ट्रिपल स्टार, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है यदि सब्जेक्टिव में बनता है तो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो आराम से आप लोग कर लेंगे। तो उम्मीद है कि अब तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जो कि है 44 नंबर, उसको भी बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें कहा गया लिमिट 0 से 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx का मान क्या है। ये आपके 4 विकल्प हैं, ठीक है। चलिए इसको मान लेते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन लिखेंगे। i बराबर 0 से 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें एक काम करने वाले हैं, काम ये करने वाले 0 से 1 tan इनवर्स इस 2x को हम x प्लस एक्स लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। और ये हो जाएगा माइनस का 1 बटे में 1 माइनस, यहाँ से माइनस का x कॉमन कर रहे हैं, किसका, माइनस का x, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्लस का x, और यहाँ पर आएगा माइनस का 1, ठीक है। और इसको हम एक कोष्टक में रख रहे हैं, और ये आपका dx। अब यहाँ पर देखने पर आपको क्या लग रहा, कौन सा फार्मूला लग रहा, यहाँ पर लग रहा है tan इनवर्स x प्लस वाई
बटे 1 माइनस एक्स वाई, जो कि फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ये फार्मूला होता है, ऐसा लिखा गया, ऐसा हम लिख सकते हैं तो ऐसा ही लिखेंगे। तो I बराबर 0 से 1 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 और पूरे का dx, इसको बनाएंगे समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पर लगाएंगे हम P4 से। P4 क्या है? P4 ये है कि यदि लिमिट 0 से a है f हाफ x dx लिखा गया है तो उसको हम लिख सकते हैं 0 से a f हाफ x की जगह पर a माइनस एक्स dx। ये आपका P4 है। ठीक है, तो P4 का यूज हम यहाँ पर करेंगे। ये हो जाएगा I बराबर 0 से 1 tan इनवर्स x की जगह पर 1 माइनस एक्स हो जाएगा और उसके बाद प्लस tan इनवर्स x की जगह पर 1 माइनस एक्स और माइनस का 1 पूरे का dx। तो माइनस और प्लस तो कट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस का x पूरे का dx। अब एक काम हम करने वाले हैं। क्या काम करने वाले हैं? लिमिट तो आपकी सेम रहेगी, 0 से 1 है। ठीक है, और इसको हम पहले रख रहे हैं जो कि tan इनवर्स माइनस का x, तो माइनस का tan इनवर्स x हो जाएगा और प्लस इसमें माइनस कामन करेंगे, tan इनवर्स माइनस कामन करेंगे तो बन जाएगा x माइनस 1। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा पूरे का dx। तो I बराबर 0 से 1 माइनस का tan इनवर्स x, ये भी आपका माइनस का ही आ जाएगा, और क्योंकि tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का tan इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस 1 पूरे का dx। माइनस कर लेंगे कॉमन, माइनस क्या करेंगे? कॉमन। तो 0 से 1 और ये क्या हो जाएगा? 0 से 1 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 पूरे का dx। और ये आपका टोटल किसके बराबर है? देख सकते हैं I के बराबर। या तो आप ये कह दीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ दीजिए, तभी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा I बराबर माइनस का I, कहाँ से हुआ? समीकरण 1 से। ऋण से धन में आएगा तो ये हो जाएगा 2I बराबर 0, तो I बराबर हो जाएगा 0, यानी विकल्प नंबर बी आपका राइट है। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों कैसी रही ये आपको कमेंट्स में ज़रूर लिखना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास साझा करें इस वीडियो को, ताकि उनकी भी तैयारी प्रॉपर वैसे हो सके। ठीक है, और आज से आपका टोटल समाकलन समाप्त होता है। कल से हम लोग समाकलनों के अनुप्रयोग शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है समाकलनों के अनुप्रयोग। तो कल की क्लास का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।